भाई साहब इतनी बड़ी तंजीम है माशाअल्लाह, तो इसमें कई लोगों के ऐप भी खुलते होंगे, किसी की कोई बुराई भी सामने आती है, निगरान मातहत एक पूरा सिस्टम है, सेटअप है, किसी ने क्या, तो निगरानों की ये भी तरबियत की जाती है कि ऐप को छुपाया जाए और किस लेवल पर किस शिकायत को किस अंदाज में रखना है। तंजीम का मिजाज है ये माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से कि हमारी कोशिश यही होती है तंजीमी तौर पर कि इस्लामी भाइयों के जो कमजोर पहलू है ना वो पब्लिश ना हो। नंबर 1, देखिए कहीं से होते हो अल्लाह बेहतर जानता है और करने वाले कर भी देते, लेकिन एक तंजीम के मिजाज की और तंजीम की तरबियत की बात कर रहा हूँ कि इस्लामी भाइयों के वीक पॉइंट, कमजोरियां इस तरह की पब्लिश ना हो, इसकी तशहीर ना हो, हम इशाअत फाहिशा के गुनाह में ना पड़े जी। अब अगर आपके और मेरे दरमियान सिर्फ किसी तीसरे की डिस्कशन होनी है ना तो वो चौथे के दरमियान नहीं होनी चाहिए। इवन कि अगर 2 रुकने शूरा ही के दरमियान रहे ना तो तीसरे रुकने शूरा के पास भी बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान का ऐब है। तो ये होता है, फिर आप जो भी डिसीजन लेते हो, हमारी कोशिश तंजीम का मिजाज यही है और तंजीम की कोशिश और तंजीम की तरबियत ही यही है। अल्लाह पाक हमीद को सलामत रखे। इन्होंने मैं गिबत की तबाहकारियां किताब दी है पूरी जी, ठीक है, इन्होंने पूरी किताब दी है। ये मेरे 5 सफ़े का लेटर था, आज भी उसकी फ्रेम मौजूद है। मैंने उस 5 सफ़े के लेटर की इतनी बड़ी फ्रेम बनाई हुई है। अच्छा, उसमें क्या है? गिबत की तबाहकारियां की जो किताब है ना आपकी, वो 5 सफ़े का लेटर था जो अमीर सुन्नत ने मेरे और शूरा के नाम पर लिखा था। अच्छा, उसमें आपने गिबत की उस वक्त शायद चंद ही मिसालें लिखी थी 5 पेज के अंदर। मेरी रैक सेंटर में ऑफिस थी, वहां मुझे लेटर मिला था, मुझे याद है, और मैंने लेटर पढ़ा था तो मेरे तो होश उड़ गई कि एक मुबालगा कर रहा, होश उड़ गए। और मुझे याद तो पापा आउट ऑफ कंट्री थे, मैंने मोबाइल से आउट ऑफ कंट्री कॉल की थी इस लेटर के पढ़ने के बाद, और मैं सदर से चला हूँ फैजान मदीना आने के लिए। तो उस वक्त मैं मोबाइल पर बात कर रहा हूँ मेरे सुनने से, और मुझे वो जुमला याद है जब मैं जेल चौरंगी पर पहुंचा ना, उस वक्त की डिस्कशन मेरे को आज तक याद है, बिल्कुल जैसे इमेजिनेशन आप नहीं कहते जी जी, वो है कि उस वक्त मैंने कहा, उस वक्त हजरत साहब ज्यादा कहा जाता था, बापा हजरत साहब, अब अमीर सुन्नत तो माशाल्लाह। तो अब मेमनी में मैं उर्दू में बोला कि ई पढ़ने के बाद मारू मतलब ई की कम करना, ये भी नहीं बोलना, वो भी नहीं बोलना, ये भी नहीं करना, इसे इज़हार नहीं करना, ये भी नहीं करना। तो अमीर सुन्नत का उस वक्त हिस्टोरिकल वर्ड है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपने फरमाया इमरान जितने भी बुजुर्गों ने नेकी का काम किया ना वो नेकी के तरीके से किया है, गुनाह के जरिए कोई नेकी नहीं होती। वाह वाह, वो बात आप सोचिए कब की, तो उस लेटर पर उसकी डेट लिखी हुई है। वो लेटर, वो फ्रेम आज भी शायद मेरे उधर के ऑफिस में रखी हुई है। अच्छा, कम से कम भी 20 साल हो गए इस बात। अरे आप समझे कितने साल हो गए। और फिर उसके बाद अमीर सुन्नत ने इसी को फिर मजमून को खोला तो एक रिसाला आया था गिबत की तबाहकारी, जी जी, येलो कलर का इसका टाइटल रिसाला। उसके बाद फिर ये किताब आई जिसमें 1800 से ना जी जी, ज्यादा मिसालें गिबत की तबाहकारियों के लिए, तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया यार। साइक्लोपीडिया। तब इसके बाद इसमें तोहमत, बोतान, गिबत, मुसलमान की आबरूरेजी, दिल आजारी, सारी चीजें इसमें अमीर सुन्नत ने खोल कर बयान की है और दावत इस्लामी वालों के लिए भी बयान की है, सब कुछ बयान करते हैं। अब इसके बाद नात खानों के अलग हैं, तो ताजिरों के अलग है, तो जिम्मेदारों के अलग है, नेकी की दावत के अलग है, सॉर्ट ऑफ। अब इसको पढ़ने के बाद भी अगर कोई इसको ना फॉलो करे तो अब एक तहरीक अपना पूरा एक मंशूर दे देती है ना कि भाई आपने इस अंदाज से चलना है। और मेरे सुन्नत ने गोया कि गिबत की तबाहकारियां किताब लिखकर फिर उसमें माफी और दरगुजर का रिसाला अलग है जी, अफ़्फ़ो दरगुजर अलग है जी जी, और उसमें आपने अपने बारे में अलग लिखा है कि मैं मतलब कि यूं चाहता हूँ मुझे ये मैं जो भी, अरे आउटस्टैंडिंग है माशाअल्लाह। तो ये इसी तरह अमीर का रिसाला है नाचाकियों का इलाज। अच्छा, ये यूके का एक मसला था, उस पर अमीर सुन्नत ने ये रिसाला लिखा था, नाचाकियों का इलाज। फिर एक शेर से एक मसला आया था नमाज जनाजा और इस ताल्लुक से, तो उस पर एक इस्लामी भाई ने शिकायत की तो अमीर सुन्नत ने उस पर एक रिसाला लिखा था कि ये शैतान के पास हथियार, यानी आला हज़रत रहमा के बारे में आप कहते हैं ना कि एक सवाल पे पूरा रिसाला, अमीर सुन्नत ने एक एक मसले पे पूरा रिसाला दिया। माशाअल्लाह, आशिक आला हज़रत है ना। और ये पूरा समझे कि ये जितना जो मैं बयान कर रहा हूँ ना हाजी अशफाक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दावत इस्लामी है, सही तरीके कार है कि अगर आप दीन का काम दीनी तरीके से, नेकी का काम नेकी के तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ये सारा रास्ता दिखाया गया है।